अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर लगातार जारी हैं हमले और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ये शब्द है एलओपी राहुल गांधी के। जी हाँ, राहुल गांधी ने लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ तौर पर मुसलमानों का नाम लेकर के मुसलमानों पर हो रहे बढ़ते अत्याचारों, बढ़ते हमलों पर अपनी चुप्पी तोड़कर सरकार पर कई सवालों की छड़ी लगा दी। दरअसल राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है। कई सवाल यहाँ पर कानून व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका को लेकर के उठाए हैं। आपको क्या है पूरा मामला और क्या पूरी बातचीत राहुल गांधी ने एक्स के माध्यम से रखी है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को अपनी चुप्पी क्यों तोड़नी पड़ी। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले कई अरसों में 10 साल के अंदर किस तरीके से एक मॉब लिंचिंग जैसा क्राइम देश के अंदर उभरा। पिछले कुछ समय में हमें लगा था कि शायद मॉब लिंचिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन दरअसल ये मॉब लिंचिंग खत्म नहीं हुई थी, बस इसकी रिपोर्ट आनी बंद हो गई थी। लेकिन एक बार फिर पूरे देश को मॉब लिंचिंग ने दहला दिया है। हरियाणा के चरखी गांव में, दादरी चरखी गांव में 2 प्रवासी मजदूरों को मार मार कर, पीट पीट कर के इतना अधमरा कर दिया जाता है कि उनमें से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से अस्पताल में दाखिल है। जी हाँ, तथाकथित गौरक्षक इन गरीब मजदूरों को अपने घर, ये बेचारे कूड़ा कचरा बीनने वाले होते हैं, उनको अपने घर चोरी से झूठ बोल करके बुलाते हैं कि हमारे घर कुछ कचरा है, उसको ले जाइए। बेचारे मजदूर अपनी रोजी रोटी की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं, जहां पर इन पर ये आरोप लगा करके कि ये गोकशी कर रहे हैं, गोमांस इनके पास पाया गया है, इन पर इस तरीके का आरोप लगाया जाता है और इतनी ज़्यादा मारपीट इनके साथ की जाती है कि दोनों अधमरे हो जाते हैं और एक मौके पर ही अपनी सांसें छोड़ देता है। आपने वायरल वीडियो तो जरूर देखी होगी जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से तथाकथित गौरक्षक गौ के नाम पर, गौ माता के नाम पर अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। ये वायरल वीडियो हो जाती है, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। कई विपक्षी दल के नेताओं ने इस मामले को लेकर के प्रतिक्रिया दी, लेकिन ये मामला सामने आता है उसके ठीक बाद एक और मामला सामने आता है। ये मामला है महाराष्ट्र का, जहां पर कल्याणपुरी जो एक जगह है, ट्रेन के अंदर का मामला है। वीडियो वायरल होती है और वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से कुछ नौजवान एक बुजुर्ग यात्री को, जो उनके पिता की उम्र का होगा, उसको मारते हैं, पीटते हैं और बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने जा रहा था, उसके पास कुछ खाने पीने का सामान था, तभी इन गुंडों ने, जो गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, ये दावा करते हैं कि वो गौ माता की रक्षा करने निकले हैं, इन गुंडों ने उस बुजुर्ग के साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि उसको मार पीट करके डराने धमकाने की भी कोशिश की। साथियों, ये पहली बार नहीं है कि जब मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की सजा इस देश में मिल रही। पिछले 10 साल से ऐसी लाखों घटनाएं सामने आई होंगी जिसमें साफ तौर पर देखा गया होगा कि एक विशेष समाज के लोगों के प्रति इस सरकार में, इस समाज में नफरत फैलाई जा रही है। कभी गाय के नाम पर तो कभी बुलडोजर के नाम पर अपराधियों की तरह उनके साथ सलूक किया जा रहा है। जहां मॉब लिंचिंग अभी थोड़ी थमी थी कि दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाता है और बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की एक साजिश सामने नजर आती है। बहरहाल आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या पूरा बयान दिया है वो मैं आपको पढ़ करके बताऊंगी कि किस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मामले पर बोले हैं। राहुल गांधी देखिए हमेशा तमाम तरीके से न्याय, जो सामाजिक न्याय है उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि अब तक वो सिर्फ अल्पसंख्यक बोलकर ही बच निकलते थे, ज़्यादा नहीं घुसते थे, लेकिन पहली बार शायद राहुल गांधी ने मुसलमानों का नाम लिया है। अब तक जो भी न्याय की बात की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों के नाम पर ही की जा रही थी। कई बार मैंने खुद निजी तौर से उनके एक कार्यक्रम को पूरी तरीके से
कवर किया था उस समय भी मैंने देखा था कि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक बोला था, जबकि वहाँ भीड़ से कुछ लोगों ने उठकर ऐतराज़ किया था कि मुसलमान भी। तो राहुल गांधी ने कहते हुए अपने आप को बचा लिया था कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक में ही आते हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं, पूरा ट्वीट आपको उनका पढ़ करके बताती हूँ। देखिए, कुछ घंटों पहले ही राहुल गांधी ने बात की, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीत कर रहेंगे। ये ट्वीट राहुल गांधी ने किया है और कई सवाल यहाँ पर सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर उठाए। दरअसल साथियों, आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर चुनाव है और हरियाणा में पिछले साल किस तरीके से नूह हिंसा होती है धर्म के नाम पर। ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, उससे ठीक पहले देखने को मिल रही है, जिससे पूरी कोशिश है कि ध्रुवीकरण किया जा सके, धार्मिक तनाव समाज के भीतर पैदा किया जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी चुप्पी साधे हुए। देखिए, 2016 का आपको ट्वीट पढ़ करके मैं बताती हूँ कि किस तरीके से खाना पूर्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से की जाती है। आपको याद होगा, नॉट इन माय नेम एक पूरा कैंपेन भी हुआ था, जिसमें तमाम सोशलिस्ट, तमाम पॉलिटिकलिस्ट लोग और तमाम वो लोग शामिल हुए थे जो देश के अंदर शांति चाहते हैं, जो गाय के नाम पर तनाव नहीं चाहते, जो गौ माता की सम्मान तो करते हैं पर उनके नाम पर किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते। वो कैंपेन आपको बहुत अच्छे से याद होगा। बहरहाल आपको प्रधानमंत्री मोदी जी की 2016 की जो उन्होंने पूरा बयान दिया था इन गौरक्षकों के खिलाफ में, वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, ऊना में दलितों की पिटाई और राजस्थान की गौशाला में सैकड़ों गाय की मौत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान टाउन हॉल मीटिंग में दिया था। उन्होंने कहा था, गाय के नाम पर हो रही सियासत जो हो रही थी, क्योंकि सियासत उस समय गाय के नाम पर हो रही थी। देखिए, कुछ लोग गाय रक्षा के नाम पर लोगों को दिन दहाड़े मार मार करके पीट देते हैं। तो सियासत पर चुप्पी तोड़ते प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कथित गौ रक्षकों की हरकतों से मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये रात में अपराधी होते हैं और दिन में गौ रक्षक बन जाते हैं। कथित गौ रक्षकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया था और इस बयान के बाद हिंदू महासभा के प्रधान सेवकों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चेतावनी भी दी थी। उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी हिंदू महासभा, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं बख्शा गया था। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानते हैं, अपने आप को एक मजबूत नेता मानते हैं, अपने आप को एक मजबूत नेतृत्व वाला नेता मानते हैं, तो वो क्यों असफल है? ये मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो वॉर रुकवा देते हैं, तो क्यों अपने गौरक्षकों को रोकने में नाकामयाब है? क्यों उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्यों शासन प्रशासन पुलिस तक मूक दर्शक बने बैठी देख रही है? क्यों इंतजार किया जाता है कि ऐसी घटनाएं सामने आएगी तो तब कोई एक्शन लिया जाएगा, और एक्शन के नाम पर सिर्फ गिरफ्तारी होती है, फिर मामला ठंडा हो जाता है, फिर एक और हत्या कर दी जाती है गौरक्षक के नाम पे। ये कैसे गौरक्षक है जिनको गाय के बचाने के नाम पर एक मनुष्य को मारने में, मनुष्य को पीट पीट कर मारने में जरा भी असहजता नहीं महसूस होती? ये कैसे लोग हैं जो इतने ज़्यादा निर्दय हो जाते हैं कि इनकी इंसानियत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, भूल जाते हैं कि हम भी एक इंसान हैं और सामने वाला भी एक इंसान है। यदि आपको किसी पर शक है, आपको किसी के ऊपर
किसी भी तरीके का एतराज़ है, आप कानून का सहारा लीजिए, आप कंप्लेन कीजिए, आप पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए। आपको कौन सा ये अधिकार मिला है, कहाँ से अधिकार मिला है कि आप किसी भी इंसान को दिन दहाड़े इस तरीके से शक के दायरे में लेकर के हत्या कर देंगे। बहरहाल ये सवाल और ये मामला पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी को ट्वीट से आगे बढ़कर के इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्यवाही के लिए सरकार और प्रशासन को पूरी तरीके से बाध्य करना चाहिए। आप राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के, राहुल गांधी की इस चुप्पी जो उन्होंने तोड़ दी है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।